हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज हम यूपी टेट 2021 में जो पेपर हुआ है उसके ईवीएस पोर्शन को देखेंगे, सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। ईवीएस का पोर्शन थोड़ा सा लेवल बढ़ा हुआ था, ठीक है। देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट। जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है वो कहाँ स्थित है? तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन है 122 नंबर क्वेश्चन है, द टेम्परेचर ऑफ ग्रासलैंड ऑफ साउथ ईस्टर्न यूरोप, यानी कि दक्षिणी पूर्वी यूरोप के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो वो स्टेपिस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एकांगुआ। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी निम्न में से किसमें क्लोरोफिल पाया जाता है? तो यूग्लिना में क्लोरोफिल पाया जाता है। यूग्लिना को प्लांट और एनिमल के बीच की कड़ी माना जाता है यूग्लिना को, तो इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ये स्वपोषी होता है, खुद से अपना भोजन बनाता है। अगला क्वेश्चन है, स्टेट बर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश इज, उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो सारस क्रैन है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन मेंटेन द लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड, यानी निम्न में से कौन सा हार्मोन है जो कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है ब्लड में? तो पैराथॉर्मोन जो हार्मोन है ये कैल्शियम के स्तर को मेंटेन करता है ब्लड में। ऑप्शन नंबर ए सही है। द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इज मेजर्ड इन, यानी ओजोन की परत को मापने की इकाई क्या होती है? तो वो डॉप्सन यूनिट होती है। ऑप्शन नंबर 2 डॉप्सन इकाई से ओजोन की परत को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया आर फाउंड इन द रूट ऑफ, यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन जो बैक्टीरिया होते हैं वो किसके जड़ों में पाया जाता है? तो जो दलहनी जितने भी प्लांट्स होते हैं, दलहनी प्लांट्स जो होते हैं, पल्सेस जितने होते हैं उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जैसे राइजोपस, राइजोबियम, एजोबैक्टर। ये कई सारे जो बैक्टीरिया होते हैं वो इनके जड़ों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, विच इज एन एडिबल फंगस, कौन सा खाने योग्य फंगस है? तो जो एगैरिकस होता है वो खाने योग्य फंगस होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मैग्रोवा प्लांट आर फाउंड इन, मैग्रोवा प्लांट्स जो होते हैं कहाँ पाए जाते हैं? तो सुंदरवन में मैग्रोवा प्लांट्स पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज ट्रिप्लॉइड एंजियोस्पर्म प्लांट, यानी कि निम्न में से कौन सी संरचना जो होती है वो ट्रिप्लॉइड फॉर्म में होती है? तो भ्रूणपोष जो होता है एंडोस्पर्म, ये ट्रिप्लॉइड फॉर्म में होता है। त्रिगुणित संरचना होती है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज पेराइड्स प्लेसेंटेशन इज प्रेजेंट, यानी निम्न में से किस कुल में भित्ति लग्न बीजांडाशय पाया जाता है? तो ब्रेसिकेसी जो कुल के जब जितने भी प्लांट्स होते हैं, ब्रेसिकेसी कुल के जितने भी प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है कि भित्ति लग्न बीजांडाशय पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एंड प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इज, यानी कि अनाक्षी श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो अनाक्षी श्वसन का अंतिम उत्पाद जो होता है इसमें एथिल अल्कोहल होगा। देखिए, अगर पूछेगा प्लांट के केस में, अगर पूछता है प्लांट के केस में तो एथिल अल्कोहल होगा। अगर एनिमल के केस में पूछता है तो लैक्टिक एसिड होगा एनिमल के केस में, ठीक है। एस्टैब्लिश द इंडिया ह्यूमन यूनिवर्सिटी इन मुंबई 1906 AD, 1906 में मुंबई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो D.K. कर्वे ने 1906 में मुंबई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। अगला क्वेश्चन है, द फेमस रथ यात्रा ऑफ पुरी इज एसोसिएटेड विथ, यानी कि पुरी की जो प्रसिद्ध यात्रा है वो किससे संबंधित है? वो भगवान जगन्नाथ से संबंधित है। लॉर्ड ऑन विच रिवर बैंक द नासिक कुंभ मेला इज हेल्ड एट, नासिक में कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है? तो वो गोदावरी नदी के तट पर लगता है। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द संध्या, संध्या क्या है? तो संध्या एक प्रकार का न्यूज़पेपर है। ऑप्शन नंबर 2।
व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर इन स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वो 100 मेंबर्स होते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के विधान परिषद में सदस्यों की संख्या। आगे है क्वेश्चन, द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया कैम इनटू इफेक्ट फ्रॉम? भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावी हुई थी? तो 26 जनवरी 2002 से प्रभावी हुई थी भारतीय ध्वज संहिता। ऑप्शन नंबर 2, जनगण मन वाज अडॉप्ट इन इट्स हिंदी वर्जन बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया ऑन विच डेट? जनगण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारतीय के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया था? तो वो अपनाया था 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। ऑप्शन नंबर 2 सही है। आगे देखेंगे क्वेश्चन, नेम ऑफ द स्पीकर इन 17th लोकसभा इज? 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो वो ओम बिरला थे 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर 2 सही है। आगे क्वेश्चन देखेंगे, हु इज द चेयरमैन ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल इन इंडिया? भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री होते हैं, वर्तमान में पीएम नरेंद्र मोदी हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। Amongst the following while performing duties, who shall have the right of adherence in all courts the territory of India? निम्न में से किसी अपने कर्तव्य के पालन के लिए भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है? तो वो होता है भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर 3 सही है। आगे क्वेश्चन देखेंगे, द डिस्ट्रिक्ट वेयर द गंगा रिवर इंटर्स इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश? वह स्थान जहाँ पे उत्तर प्रदेश में सबसे पहले गंगा प्रवेश करती है वो बिजनौर का स्थान है, बिजनौर जिला है, वहाँ सबसे पहले गंगा इंटर करती है उत्तर प्रदेश में, वहाँ से। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों में से कौन यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? तो गंडक नदी जो है यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे क्वेश्चन देखेंगे, विच इज द हाईएस्ट इंडियन पीक? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो K2 है, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2। ऑप्शन नंबर 2 सही है। आगे क्वेश्चन देखेंगे, द प्लेट्यू विच इज लोकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑस्ट्रेलिया में स्थित कौन सा पठार है? तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित पठार है कम्बरले। ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन है, द डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश विच डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ बुंदेलखंड प्लेट्यू? उत्तर प्रदेश का वह जिला जो बुंदेलखंड पठार का भाग नहीं है, तो वो है मिर्ज़ापुर। ऑप्शन नंबर 3 मिर्ज़ापुर जो है वो बुंदेलखंड पठार का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द दुधवा नेशनल पार्क इज लोकेटेड? निम्नलिखित राज्यों में से किसमें दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। आगे क्वेश्चन देखेंगे, मैच्योर डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच? मैच्योर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो मैच्योर बांध का निर्माण कावेरी नदी पर हुआ है। ये हमारे रहे 150 क्वेश्चन। अगर इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम से जाकर जुड़ जाइए, वहाँ इसकी PDF मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।